इतना समय है कि आप संगीत पंचेंद्री मनुष्य जाति के जीव हो। सबसे बड़ा विषय कर्म भूमियाँ और भरत क्षेत्र में भारतवर्ष में उज्जवल जैन कुल में जन्मे हूँ। अवसर है आपके पास 132वीं गाथा यहाँ के रही है। अवसर है आपके पास कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा आपको अपने विवेक को ही मोड़ना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने विवेक पर ही ध्यान देना है। पाप आश्रव पुण्याश्रव, पापाश्रव पुण्याश्रव की व्याख्या करते हुए भगवत कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, इतना स्वाधीन मार्ग है कि जीव के स्वाशुभाव पुण्य पाप के हेतु है। स्वभाव पुण्यस्य स्वभाव पापस्य। शुभ योग से पुण्य आश्रव होता है, अशुभ योग से पाप आश्रव होता है। यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बात को क्या माँ बताएगी, क्या पिताजी बताएंगे, क्या गुरुजी बता रहे हैं, क्या ईश्वर बता रहे हैं? शुभ सोचूं तो कोई दूसरा नहीं है, अशुभ सोचूं कोई दूसरा नहीं है। इतनी गहरी स्वतंत्रता की व्याख्या जगत में किसी के पास नहीं है। कितने बेचारे जीव परमात्मा को कर्ता बना करके विभिन्न नामों से नाम ले रहे हैं और बेचारे इतने भयभीत हैं कि उनके नाम पर अशुभ आश्रव कर रहे हैं। कोई देव नाराज न हो जाए, ईश्वर कष्ट न देने लग जाए, ये वीरता कोई दिखाने वाला तो जैन दर्शन है। वो यूं कहता है, मेरा अशुभ भी होगा तो मेरे द्वारा होगा, मेरा शुभ भी होगा तो मेरे द्वारा होगा। हमारी सुबह शुभ में किसी भिन्न का तो स्थान ही नहीं है। अब मात्र अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। ये आंख इधर घुमाना है कि इधर घुमाना है, ये ईश्वर घुमाने आएगा। आंख ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है, ईश्वर आएगा। कौन घुमा रहा है? अहो ज्ञानी, जो पाप के हेतु हैं उस ओर आंख ले जाओगे तो पाप का आश्रय होगा। पुण्य के हेतु हैं उस ओर आंख ले जाओगे तो पुण्याश्रय होगा। पर इस आंख को घुमाने वाला कोई दूसरा नहीं है, मेरी ही आत्मा है। 132 में गाथा इतनी गहरी है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम तो लिखा नहीं है, पर सिद्धांत ऐसे प्ररूपित कर दिया। आप यहाँ किसके भरोसे बैठे हो? आप यहाँ किसके भरोसे बैठे हो? ये भरोसापन भी पराधीनता है। दृष्टि आपकी और ऊंची होना चाहिए। पुण्याश्रव पापाश्रव ये तुम्हारे भावों पर आलंबित है। आप तो वहां पहुंचो जहां पुण्य आश्रय भी ना हो, पाप आश्रय भी ना हो।
आपकी आत्मा की स्वाधीनता। बंध स्वाधीन है, मोक्ष स्वाधीन है। और बंध और मोक्ष से रहित शुद्ध आत्मा स्वाधीन है। बंध स्वाधीन है, मोक्ष स्वाधीन है। विष्णु सागर जी, विपिन सागर जी, जितनी द्रव्य यहां हैं उदासीन रूप से आपके लिए पुण्य के भी कारण बन सकते हैं और पाप के भी कारण बन सकते हैं। ऐसा विश्व में कोई भी द्रव्य नहीं है जो तुम्हारे लिए दोनों कारण न बनता हो। महात्मा अरजित सागर जी, अरिहंत परमात्मा का बिंब पुण्य आश्रम का कारण है कि पापाश्रम का। अरहंत का बिंब आपको पापाश्रम करा देगा? अरहंत का बिंब आपको पापाश्रम करा देगा? ओहो, जगत की नारियों को निहारना, जगत के नरों को निहारना तो पापाश्रम होगा। परमात्मा को निहारने में पापाश्रम कैसा? इसलिए जिनागम को समझिए। अरिहंत के बिंब को देखने से एक पुण्याश्रम कर रहा है, एक पापाश्रम कर रहा है। वस्तु एक ही है। एक जीव कह रहा आहा अहो अरहन, मेरा जीवन धन्य हो गया आपको देख करके, और एक कह रहा है अहो मेरा दुर्भाग्य कि नंगी मूर्ति कहां से दिख गई। एक जीव आंख बंद कर रहा है अरहंत के बिंब को देख करके, और एक जीव सहस्र नेत्र बना रहा है। ओहो हो, क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव 1000 नेत्र बना करके प्रभु को निहारता है, और वहीं मिथ्या दृष्टि जीव आंखें फोड़ता है। बिंब तटस्थ है, बिंब तटस्थ है। उसी प्रतिमा के सामने खड़े होकर के एक जीव निधत्ति निकाचित कर्म का बंद कर रहा है। निधत्ति निकाचित कर्म का आश्रय बंद करना है, और एक जीव उसी बिंब के सामने उन्हीं कर्मों का क्षय कर रहा है। इसलिए देखने की दृष्टि ठीक कर लीजिए। आप स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो। आप स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो। बंद के लिए भी स्वाधीन हो और मोक्ष के लिए भी स्वाधीन। छोटी सी बात को समझो। निश्चय पिताजी ने 10 का नोट दिया। एक व्यक्ति सेव फल लेके खा रहा है। एक जीव गुटखा की पुड़िया खरीद के खा रहा है। जिसने सेव फल खाया है, सज्जनों की दृष्टि में गिरा भी नहीं है, कोई दीवार खराब नहीं की, दांत भी खराब नहीं किए, मुख ही खराब नहीं किया है, पेट भी खराब नहीं किया है। बेटा कैंसर के फूले भी नहीं हुए हैं, पर एक ने गुटखा खा करके दांत भी खराब किए, स्वास्थ्य भी खराब किया और लोक में अपयश को भी प्राप्त किया है। परंतु पैसे दोनों को 10-10 का नोट मिला था। अब इसमें नोट ने क्या किया? 10 का रुपये तो तटस्थ था ना। ऐसे ही ये तुम्हारा शरीर, ये आपका इंद्रियां, ये सब तटस्थ हैं। उस आत्मा से कहो इनका उपयोग तुम्हारे हाथ में क्या कर सकते हो।
इस बात को अज्ञानी ही कहेंगे कि ईश्वर करा रहा है, ज्ञानी यही कहेगा ये सब तो मेरा ही काम था। चेहरे पर हंसी है कि क्रोध है, प्रसन्नता है कि क्रोध है कि खेद है। पंकज पुत्र, चेहरे पर क्या है? चेहरा सपाट है, कोरी स्लेट है, भीतर जैसा होगा चेहरा वैसा आएगा। चेहरा कुछ नहीं कर रहा है, प्रदर्शक है चेहरा। भावों के अनुसार चेहरा बनता है, भावों के अनुसार चेहरा बनता है। इसलिए चेहरे को देख करके किसी को दुश्मन मत देखो, उसके भावों को देखो। चेहरे को देख करके प्रभावित मत हो, भावों को देखो। मित्र, मायाचारी तो विपुलमति मना परे ज्ञानिता पहनियो। विपुलपति मना परे ज्ञानी होते तो तुम्हारी कुटिलता को भी बता देते। ऐसे भी जीव हैं जिनके भाव विशुद्ध नहीं है और चेहरा विशुद्धि का दिखा रहे हैं। भावों में संक्लिष्टता भरी हुई है, पर लोग पूजा के पीछे चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट दिखा रहे हैं। बंद स्थान कायोग की क्रिया को कायोग रूप देखेगा, मनयोग की क्रिया को मनयोग रूप देखेगा और वचन योग की क्रिया को वचन योग रूप देखेगा। इसलिए शुभ परिणामो पुण्यम, शुभ परिणामो पुण्यम। करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ शुभ परिणाम करने का। ज्ञानी शुभ क्रिया के लिए भी अशुभ परिणाम नहीं करना, शुभ क्रिया के लिए भी अशुभ परिणाम नहीं करना। किशोर पाड़े जी, इनको समझ में नहीं आ रहा भैया को कि शुभ क्रिया के लिए अशुभ परिणाम जीव करता है क्या। कभी किसी भी धार्मिक कार्य में अरिजीत सागर जी बराबर बुद्धि के दो विद्वानों को मत बुलाना। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में बराबर प्रभावशाली नेताओं को मत बुलाना। दो, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में समन्वय न हो तो बराबर प्रज्ञा वाले प्रभावी दो साधुओं को भी मत बुलाना। फिर तुमको दिखा देंगे विशुद्धि क्या होती है। या तो स्वयं का समीकरण हो, मैं आपसे ही मिले लेता हूं। गुरु के सामने इतने सीधे बैठते हो, गुरु भाइयों के सामने इतने सीधे बन के रहो तो भगवान बन जाओ। पिता के सामने पुत्र शांत जितने रहते हैं, अपने भाइयों के सामने हिस्सा दिखाई देता है। अब सुनिए ध्यान से। शुभ क्रिया के लिए अशुभ परिणाम। माताओं ध्यान दो, शुभ क्रिया के लिए अशुभ परिणाम। किसी जीव को, महिपाल को भगवान का अभिषेक करना है,
भी अपनी अनुसार करके खुश होना चाहते हैं, तो प्रसन्न अपनी परंपरा के अनुसार करना चाहता है। अब जिसके अनुसार नहीं हो पा रहा है उससे पूछो। ईमानदारी से बोल रहा महिपाल जी, जैसा आप चाहते हो वैसे कोई आपको मना कर दे, आपके परिणाम क्या कहेंगे? होते ही ना। बस अभिषेक कोई अशुभ क्रिया नहीं थी, अरहंत का अभिषेक शुभ क्रिया है, लेकिन इनके अनुसार नहीं हो पा रहा है। इनके परिणामों से पूछो। और यहां तक हो रहा है कंचन दाऊ ये कक्का से बोल देना कि कम से कम ये पूजन अभिषेक वालों से इतना कह देना, क्रिया के पक्ष में समाज की अखंडता को टूक टूक मत कर देना। साधु संतों के राग देश में आकर के जैन समाज का नाश मत कर देना। एक एक बच्चा हमारा जैन धर्म है। भगवान न तुम्हारी शांति धारा से प्रसन्न होते हैं, न बिना शांति धारा के लोटे से प्रसन्न होते हैं, न नाराज होते हैं। न चमर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, न छत चढ़ाने से होते हैं, न नाराज होते हैं। विश्व के देवताओं में और देवाधिदेव अरहंत देव में इतना ही अंतर है। न पूज्यार्थ तो भीतरागे न निंदा ना विभांत वेरे तथापि तपुर गुणस्थिर न पुनः चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। हे प्रभु, आपकी पूजा करो तो प्रसन्न नहीं होते आप, आपकी कोई निंदा करे तो उसे आप नाराज नहीं होते हो आप। फिर मैं अपने चित्त को पवित्र करने के लिए आपके चरणों की वंदना करने आया हूं। भैया भैया, किसी ने पहले कलश ढाल दिया तो तुम बाद में ढाल लेना, क्या चला गया? बोली तुमने पहले ली, अच्छा काम किया, बोली आपकी थी, अच्छा काम किया, वो तो तुम्हारे लोभ का त्याग हुआ है। उस दान में तुम्हारे क्या कमी आ गई? दान में कमी नहीं आई, हाँ मान की कमी हो सकती है। मान की कमी के पीछे तुम 3 लोग के नाथ के चरणों में भाव खराब कर रहे हो। बल्कि होना ऐसा चाहिए झांझरी जी, जो गरीब बोली नहीं ले सकते, बोली आप लो, और धीरे से उन्हें बुला करके लो बेटा करो कलश।